शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट। इसमें हम पैरेलल में इनपुट प्रोवाइड करेंगे लेकिन जो आउटपुट आएगी वो सीरियल में आएगी। देखिए यहाँ से हम पैरेलल में इनपुट प्रोवाइड करें D0, D1, D2 और D3 और आउटपुट हमारी Q3 से सीरियल में आएगी। इसमें कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन सर्किट जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कॉम्बिनेशन सर्किट्स लगाते हैं और साथ में लगाते हैं एक शिफ्ट और लोड। शिफ्ट और लोड क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। B0, B1, B2 एंड B3 इनपुट्स हैं जो कि पैरेलल में जाएंगी। अब ये शिफ्ट दो मोड्स में ये वर्क करता है, एक होता है शिफ्ट मोड, एक होता है लोड मोड। सबसे पहला काम होता है लोड करना। जब तक हमारी वैल्यू लोड नहीं होगी तब तक हम उसे शिफ्ट कैसे करवाएंगे, ठीक है ना। और जो लोड मोड होता है वो एक्टिव लो होता है। जब वो एक्टिव लो होता है तब हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वैल्यूज को, बिट्स को अपने अंदर लोड करता है, स्टोर करता है और जब वो स्टोर कर लेता है उसके बाद उसे शिफ्ट करवाते हैं, यानी एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, ताकि सीरियल में आउटपुट आ सके। पहले क्या करते हैं, लोड मोड। सबसे पहले हमें बिट्स को लोड करना पड़ता है। अगर लोड मोड जो कि एक्टिव लो होता है, लो है तो मतलब इनपुट 0 होगी, बीच में नोट गेट लगा हुआ है तो ये 0 है तो यहाँ जाएगा 1 और यहाँ आएगा 0, ये 0 और ये 1, ठीक है ना। अब देखिए 0, ये इसकी वैल्यू है 0, इस एंड गेट की, दो एंड गेट और एक और गेट जो कि कॉम्बिनेशन सर्किट है, इन सब के बीच में कनेक्टेड है। ये इस पे 1 जाएगा और इस पे जाएगा 0, ये 1 के साथ और 0 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब एंड गेट की एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगी। नेक्स्ट एंड गेट की एक इनपुट 1 है और दूसरी B1 है तो आउटपुट B1 होगी, ठीक है ना। दोनों आ गई तो सेम इसी कंडीशन में ये 0 रहेगा, ये पॉइंट जो कि 0 से कनेक्टेड है ये 1 रहेगा और यहाँ पे इसकी आउटपुट आएगी 0 और इसकी आउटपुट आएगी 1 और B2 है इसकी इनपुट तो आउटपुट B2। यहाँ पे भी ये 0 के साथ कनेक्टेड है तो 0 और ये 1 के साथ कनेक्टेड है तो ये 1, B3 और 1, यहाँ B3 आएगा, एक इनपुट 0 है तो यहाँ पे 0, 0 और B3। देखिए अब ये यहाँ पे ओरिंग हो रही है 0 प्लस B1, B1 0 प्लस B2 और गेट से पास किया, B2 0 प्लस B3 और गेट से पास किया B3। अब देखिए ये हो गया है लोड, यानी कि B0 तो हमने डायरेक्ट प्रोवाइड की गई है, B0 की वैल्यू D0 में फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगी। B1 की वैल्यू जो B यहाँ पे जो भी आई है B1 वैल्यू, ये वाली वैल्यू D1 में स्टोर हो जाएगी, B2 D2 में स्टोर हो जाएगी, B2 आ गई और B3 D3 में स्टोर हो जाएगी, लोड हो जाएगी। ये है लोड मोड। नेक्स्ट मोड होता है शिफ्ट मोड। शिफ्ट मोड जो कि एक्टिव हाई होता है। पहले यहाँ लोड था तो 0 किया था, अब शिफ्ट है तो 1 करेंगे, यानी कि इसमें B0 स्टोर हुआ है, इसमें B1 स्टोर हुआ है, इसमें B2 और इसमें B3 हमने लोड कर लिया है जो भी हमारी बिट्स होंगी, अब उसे शिफ्ट करवाना है। अब यहाँ पे 1 है तो ये भी क्या रहेगा 1 और ये रहेगा 0 जो कि रेड कलर से शो किया गया है। अब ये ऑपोजिट हो जाएंगे, अब जब ये ऑपोजिट हो जाएंगे तो एज अ शिफ्ट मोड वर्क करेगा। देखिए कैसे, ये 1 है, ये 1 के साथ कनेक्टेड है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ पे भी सेम, इस साइड भी 1 और 0। अब इसकी पहली इनपुट क्या है Q0, ठीक है ना, और इसकी क्या है Q0 और 1 तो आउटपुट क्या है Q0, इसकी 0, एक इनपुट 0 है तो आउटपुट तो 0 ही रहेगी, 0 प्लस Q0 और गेट है, ओरिंग करेंगे तो Q0 हमारी आउटपुट आएगी। सेम इसमें ही Q1 इसकी इनपुट है, Q1 और एंड 1, Q1 आएगा और यहाँ पे 0, यहाँ पे Q1 और गेट किया, और गेट में से पास किया Q1 प्लस 0 Q1। सेम Q2 इसमें से पास होगा, Q2 एंड 1 Q2 और 0, एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, और गेट करेंगे Q2 प्लस 0 Q2। अब देखिए आपको क्या मिला है यहाँ से, Q0 की जो भी आउटपुट आई थी वो क्या हो गई, Q0 की वैल्यू
शिफ्ट हो गई D1 फ्लिप फ्लॉप में। Q1 की जो वैल्यू आई थी वो Q1 शिफ्ट हो गई D2 में, और Q2 की जो वैल्यू आई थी वो Q2 शिफ्ट हो जाएगी D3 में। इस तरह से, यानी कि ये वैल्यू जो इसके अंदर थी वो इसके अंदर चली गई, जो इसके अंदर थी वो इसके अंदर आ गई, जो इसके अंदर थी वो इसके अंदर आ गई। पहले उनको लोड कर लिया, फिर उन्हें शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। लोड में पहले लोड करेंगे तो ये 0 रहेगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 0 होगा। शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 1 1 कर देंगे, यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं। B0 1 है, B1 0 है, B2 1 है, B3 1 है। तो सबसे पहले क्या लोड होगा, ये 0 रहेगा और ये 1 रहेगा और ये 0 रहेगा। लोड में क्या 0 इसमें शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला देखिए ये 1 इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 B1 में D1 में शिफ्ट हो जाएगा, लोड हो जाएगा। 1 B2 जो B2 था, जो हमने पहले किया था लोड किया था, वो D2 में लोड हो जाएगा, और ये 1 D3 में लोड हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, फिर से शिफ्ट मोड कर देंगे। शिफ्ट मोड कर देंगे तो इसे 1 कर देंगे, और जब शिफ्ट मोड होगा तो ये 1 चला जाएगा D0 से D1 में, और 0 चला जाएगा D1 से D2 में, ये 1 चला जाएगा D3 में, और ये 1 आ जाएगा आउटपुट पे। इस तरह से अब जैसे कि 1 0 1 1 जो कि हमारी इनपुट थी 1 0 1 1, इसमें क्या होगा कि जो 1 है वो ये वाला 1 वो सीरियल में आउटपुट पे आ जाएगा, और बाकी हो जाएंगे शिफ्ट। ये वाला 1 आ गया आउटपुट पे, ये वाला 1 शिफ्ट हो गया, ये 0 शिफ्ट हो गया और ये 1 शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। ये हमारे होते हैं पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। पैरेलल में हम इनपुट करते हैं, सीरियल में आउटपुट लेते हैं, और इसमें बीच में कम्बिनेशन, 2 एंड गेट और एक और गेट का, 2 फ्लिप फ्लॉप के बीच में एक कम्बिनेशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।